तो पिछले क्लास में हमने देखा कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, सेकंड काइंड क्या होता है। और अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसका प्रूफ जो है जेई में नहीं करवाते हैं। प्रूफ जो है जेई में करने की जरूरत नहीं है। हायर सेक्शंस में जाएंगे जब आप ये जो है बीएससी एमएससी की तरफ जाएंगे तो इसका प्रूफ आपको करने को मिलेगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है, अच्छा बेसिकली ये क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फंक्शंस के बारे में लिया जाता है। सॉल्यूशन निकालने के लिए काम आता है किसी भी 4 डिग्री 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए जो है इसमें काम किया जाता है किसी इंटरवल के बीच में। जैसे मुझे दे दिया गया कि 0 से 5 के बीच में कोई इंटरवल के बीच में कोई पॉलिनोमियल है तो उसका मैं सॉल्यूशन बाई इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए मैं निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है ये। तो कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है कि जो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। मैं मान लेता हूं कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, और एफ ऑफ ए जो है इसका और ये इसका इमेजेस जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है। देन इस इंटरवल के बीच में एफ अज्यूम्स एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू, सारे वैल्यूज को वो लेते हुए चलेगा बिटवीन ए एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है कि सारी वैल्यूज को लेके हुए चलेगा। कहने का मतलब है दैट इज if k is any number, if k is any number between f of a and f of b, अगर k एक भी नंबर हो, k अगर कोई नंबर है बीच में f of a और f of b के बीच में, then there exist a point c belonging to a comma b open interval such that f of c इक्वल टू के। इसका हम लोग डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कि मैं मान लेता हूं कि कोई एक फंक्शन है कि जो कि ए और बी में डिफाइंड है, तो मैं मान लेता हूँ ये फंक्शन यहाँ से ए है और बी है। तो कोई फंक्शन होगा जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा 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 कोई फंक्शन होगा, मैं मान लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए जो है यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो है एफ ऑफ बी है, और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इसके बीच में कोई एक नंबर के तो निकलेगा ही, जो ए और बी के बीच में, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई एक नंबर तो निकलेगा जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब ए और बी को टच नहीं कर रहा है, ए और बी को टच नहीं कर रहा है। सच दैट कि एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है यहाँ पे मान लेते हैं कोई के है, ये कोई के वैल्यू है किसके बीच में है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। तो ये वैल्यू जो है उस किसी न किसी एक सी की वैल्यू के बराबर होगा, किसी न किसी सी के वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी इसलिए जरूरी है कि अगर बीच में ग्राफ कहीं टूट गया तो वो सी पॉइंट जो है उसका इमेज नहीं मिलेगा। और तब ये जो लाइन है कह रहा है कि एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, वो ट्रू नहीं होगी। तो इसलिए कंटिन्यूटी ऑन द क्लोज इंटरवल जरूरी होता है। कंटिन्यूटी ऑन द क्लोज इंटरवल जरूरी होगा। इसलिए तो कहने का इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का कहने का ये अर्थ है कि जो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है और एफ ऑफ बी इक्वल ना होना चाहिए। अच्छा, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी का मतलब क्यों है? अगर ऐसा हो गया तो वो जो इसका इमेज वाला इंटरवल है, इमेज वाला इंटरवल एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, वो जो है बहुत छोटा सिंगल पॉइंट हो सकता है। और सिंगल पॉइंट हो सकता है तब ये वैल्यू जो है एक ही वैल्यू होगी कि या तो ए या तो बी।
तो इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, सो दैट कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस उनके बीच में रहेगा। तो कहीं ना कहीं सी मिलेगा ए और बी के बीच में, जो कि जिसका इमेज ये के होगा, कोई के नंबर होगा। अगर अगर मैं कहूं कि ये सी जो है किसके बराबर हो सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ ऑफ सी विल बी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू के बराबर होगा। जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा सी मिल सकता है, देयर एग्जिस्ट सी, कोई ऐसा सी मिलेगा जो कि इन दोनों एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के मिड पॉइंट के बराबर हो सकता है। कौन? एफ ऑफ सी का इमेज, एफ ऑफ सी का इमेज कोई एक ऐसा सी लिख हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई सी तो मिलेगा जो कि जिसका वैल्यू, मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये मान लीजिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है, तो ये जो मेरा सी जो वैल्यू मिलेगा, वो सी वैल्यू कुछ इस तरह से होगा कि वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में मिलेगा, मतलब ए और बी को टच नहीं करेगा। तो मैं मान लेता हूँ सी यहाँ होगा, तो ये एफ ऑफ, मान लेते हैं कि ये फंक्शन ये ऐसा है कुछ, तो ये कुछ मेरा एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ ए हो गया, और ये एफ ऑफ बी हो गया। तो ये जो पॉइंट सी का इमेज एफ ऑफ सी होगा, ये जो एफ ऑफ सी होगा, एफ ऑफ सी जो है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के प्लस उनके मिड पॉइंट के बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू के बराबर होगा। ये जो गारंटी देता है, ये कौन देता है? ये यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से भी आती है। इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में अपोजिट साइन के हैं। कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में अपोजिट साइन के तब एक तरफ ये कब होंगे? मान लीजिए यहाँ ए बैठा है, यहाँ इंटरवल में बी बैठा है, तो अगर अपोजिट साइन का मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन कुछ इस तरह से वैल्यू करेगा। तो इसका मतलब जो है ये एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे है और एफ ऑफ बी का वैल्यू यहाँ पे है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या हो रहे हैं? एफ ऑफ ए जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और मान लीजिए एफ ऑफ बी नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऐसा केस हो रहा है, तो यहाँ बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट सी मिलेगा जो कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में रहेगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में मिलेगा, सच दैट कि एफ ऑफ सी की वैल्यू जीरो होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी फंक्शन अपने वैल्यूज को इंटरचेंज, आई मीन अपोजिट साइन में जाता है, तो बीच में उसे जीरो से पास होके जाना ही पड़ेगा, उसे जीरो से पास होके जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब जो है उस फंक्शन को एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा। कहाँ पे होगा? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। आइए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ opposite sign then there exist at least one point C belonging to A comma B such that कि f of c is zero, f of c is zero, that is कहने का मतलब है कि there exist at least one solution of equation f of x equal to zero in ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, उसमें जो है ये फंक्शन का सॉल्यूशन होगा।
इस तरह से जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आता है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से फंक्शन को जो है सॉल्यूशन हो सकता है किसी गिवन इंटरवल में। और अगर फंक्शन का नेचर ऐसा है कि अगर वो एक वैल्यू पॉजिटिव ले रहा है, एक वैल्यू नेगेटिव ले रहा है, तो उस फंक्शन को किसी न किसी पॉइंट पे जो है जीरो से पास होना ही पड़ेगा, जीरो से पास होना ही पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैक्सिमम जो है जेई में क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ केस हो रहा है कि हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस फंक्शन, तो आपको इस तरह से जो है सॉल्व करना होगा। मैं जरूर प्रॉब्लम सेशन में इसके क्वेश्चंस लूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है।